ओके जी, स्क्रीन आपको मेरी शो हो गई है? जी हो गई है। ओके, सो बात हम यहाँ से कर रहे थे कि जो सुपरवाइज़र आपका टेस्ट फेस का वाइवा ले रहा होगा, तो आपने इसी तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके और कोड आपका यूं इसी तरह से सामने होगा। फिर जब उसने कहना है कि प्रोजेक्ट रन करें, तो आपने ये एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे ये प्ले का बटन है, जहाँ पे ये मेरा माउस पॉइंटर है टॉप राइट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आपने इस प्ले बटन को क्लिक करना है और जो भी आपका एमुलेटर इंस्टॉल हुआ वो होगा एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, उसमें जो आपका प्रोजेक्ट है वो रन होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एंड्रॉयड स्टूडियो की कॉन्फ़िगरेशन और एमुलेटर के साथ उसका चलना, ये मेन चीज़ है। बाकी इतना ज़्यादा इसमें कोई टफ चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट था। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि आपने अपनी ईमेल से वो जो फाइल मैंने सबमिट कराई है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास वो आ जाएगी इस फॉर्म में। ये एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाएगी इस फॉर्म में। वन सेकेंड जी, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ये जिप फाइल होगी आपके पास। अब इस जिप फाइल को जब आपने ओपन करना है, तो ये उसके अंदर एक ही फोल्डर होगा। इस फोल्डर को आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इसको आपने रख लेना है किसी सेफ जगह पे। ठीक है, इसको आपने कहीं पे भी रख लेना है जहाँ पे आपको आसानी हो। उसके बाद आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके यहाँ से फाइल ओपन, और जहाँ पे भी आपने वो फोल्डर अभी रखा था उस जगह पे जाके फोल्डर को सिलेक्ट करके और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि ये आपको समझ आ गया कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है? ये आ गया। ओके। अच्छा, हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स होते हैं जब हम एंड्रॉयड ऐप बनाने जा रहे होते हैं। सो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है एंड्रॉयड स्टूडियो का, यहाँ पे इसमें आपको सारी कोडिंग की फाइल्स और जो डिज़ाइन फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। दरमियान में ये सारा हिस्सा आपको डेफिनेटली कोड से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको आपका कोड नजर आएगा जो आपने ओपन किया हुआ होगा। और अगर डिज़ाइन फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद ये राइट टॉप कॉर्नर में हमारे पास एमुलेटर के बटन्स और प्रोजेक्ट को स्टार्ट और स्टॉप करने के बटन्स हैं। इन तीन जगहों से हमारा ज़्यादा वास्ता रहना है। अच्छा, जो हमारे पास लेफ्ट साइड है प्रोजेक्ट की, इसमें यह है कि जो ऐप होती है वो पहले आपको इस तरह से शो होगी। एक ऐप का फोल्डर शो हो रहा होगा और एक ग्रेडल का आपको छोटा सा निशान शो हो रहा होगा। सो हमारा जो काम है वो है ऐप फोल्डर के अंदर। ऐप फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। अब उसके अंदर भी मजीद आगे से फोल्डर्स हैं। हमारा जो काम है वो दूसरे नंबर पे जावा वाला फोल्डर है, उसके अंदर ज्यादातर होगा। तो हम उस फोल्डर को ओपन करते हैं। अब उसके अंदर आपके पास सबसे पहली फाइल है, आपने, या फोल्डर आप कह लें, इसको आपने ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपके पास ये तमाम जावा की कोड की फाइलें पड़ी हुई होंगी। जितनी भी हमने जावा के अंदर कोडिंग की है वो ये फाइल्स हैं। और उसके अलावा अगर आपने डिजाइन फाइल्स ओपन करनी हो तो यहाँ पे, ये तो था ना जावा का फोल्डर। फिर आप ओपन करेंगे RES का, ये सेकंड लास्ट। इस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है और इसके अंदर लेआउट्स का एक फोल्डर होगा, इसको ओपन करना है। और इसके अंदर ये आपके पास फाइलें पड़ी हुई हैं जो कि डिजाइन से रिलेटेड है, या डिजाइन आप उनको कह लें। तो डिजाइन आपके पास जो है वो RES फोल्डर के अंदर, लेआउट फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। जबकि जो कोडिंग है वो जावा फोल्डर के अंदर, मजीद पहला फोल्डर जो है उसके अंदर पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास दो वो फाइलें हैं जिनके साथ हमारा काम है, डिजाइन और कोडिंग। सबसे पहले आ कोड। जाते हैं डिजाइन पे। कि डिज़ाइन जो है वो जब हम एंड्रॉयड ऐप बना रहे होते हैं तो डिज़ाइनिंग हम किस ज़बान में करते हैं या किस तरह से करते हैं। देखें, डिज़ाइनिंग होती है, जो एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग होती है एक लैंग्वेज में जिसको कहते हैं XML। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, आपने अगर इसका डिज़ाइन, ये जो आपके सामने डिज़ाइन शो हो रहा है, इसका अगर आपने कोड देखना हो XML का, उसका तरीकाकार ये है कि राइट साइड पे बिल्कुल कोने में, जहाँ पे ऊपर वो बटन्स हैं बाकी सारे, उनके नीचे ही तीन छोटे छोटे बटन नजर आ रहे होंगे आपको, कोड, स्प्लिट और डिजाइन के, नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं।
अभी इस वक्त डिजाइन वाला पेज ओपन है या डिजाइन वाला बटन इस वक्त एक्टिव है। अगर मैं कोड पे क्लिक करता हूं तो इसी सफ़े का, ये जो डिजाइन मेरे सामने है, इसी सफ़े का कोड मेरे सामने आ जाएगा। अब ये जो कोड मेरे सामने आया है, ये वाला कोड इस सफ़े पे जितनी भी चीज़ें हैं मौजूद, उन सब की ये बैक एंड कोडिंग है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगर हम डिज़ाइन में जाएँ, तो ये देखें, सबसे पहले ये लोकेशन लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी चीज़ का जब हम कोड के अंदर देखेंगे, तो ये देखें जी, ये आपको टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है, उसकी सारी कोडिंग है। और ये देखें, एग्जैक्ट टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, एंड्रॉयड टेक्स्ट लोकेशन। तो ये आपके पास लोकेशन वाला जो टेक्स्ट व्यू है, उसका कोड पड़ा हुआ है। तो चूंकि एंड्रॉयड के अंदर मल्टीपल चीजें यूज होती हैं, डिजाइन के अंदर जारी बात है, कहीं पे आपने बटन लगाना है, कहीं पे आपने लेबल लगाना है, कहीं पे कोई और चीज लगानी है, तो उनके लिए यहाँ पे डिजाइन व्यू के साथ ही, जहाँ पे ये सारी कोडिंग की फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनके साथ थोड़ा ये राइट साइड पे आपको एक और ये बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर अभी मैं क्लिक करके मुख्तलिफ चीजों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास कहलाता है पैलेट। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, जिनको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे हमें एक और बटन चाहिए, तो ये बटन हमारे पास ये पैलेट के अंदर मौजूद है, इसको उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पे जिधर भी रखना है ड्रॉप कर दिया, तो ये नया बटन हमारे पास बन जाएगा। इस तरह से हम नया बटन बना सकते हैं। अब जैसे ये बटन हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो कोड के अंदर इसका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे अभी हमने ये नया बटन बनाया, तो सबसे आखिर में इसका कोड आपके पास ये शो हो गया। चेंजेस अगर हमने कुछ करनी है डिजाइन के अंदर, तो वो हम यहां से भी कर सकते हैं, यानी कि डिजाइन के अंदर से भी कर सकते हैं और कोडिंग के अंदर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपका सुपरवाइजर कहता है ड्यूरिंग द वाइवा कि यहाँ पे लोकेशन की जगह लिखा हुआ आ जाए एम्प्लॉय लोकेशन, तो आप क्या करेंगे, आपने इस लोकेशन वाले टेक्स्ट व्यू पे एक दफा क्लिक करना है ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। ये इसके गिर्द ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया है, इसका मतलब है कि अब ये सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद आपने अगर यहीं से चेंजेस इसमें करनी है, तो ये बिल्कुल राइट साइड पे ये प्रॉपर्टीज की या एट्रीब्यूट्स की एक विंडो ओपन हो गई है, जहां पे इस वक्त मेरा माउस पॉइंटर है। तो इसमें यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स की ये एक विंडो है, उस विंडो के अंदर ये टेक्स्ट नामी फील्ड है, यहाँ पे आप जो कुछ लिखोगे वो वहां पे नजर आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉई लोकेशन, ये लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये चीज मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका कार है चेंज करने का, कि जिस चीज का भी आपने टेक्स्ट चेंज करना है उसको सिलेक्ट करें, राइट साइड पे एट्रीब्यूट्स विंडो में टेक्स्ट के आगे जाके वो नई चीज लिख के जो भी वो बोल रहा है सुपरवाइजर, और इंटर प्रेस कर दें, तो वो नया टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरा तरीका कार ये है कि कोड में जाएं और जाके देखें कि जिस चीज को वो चेंज करने को बोल रहा है, मिसाल अब वो कहता है कि एंड टाइम की जगह ड्यूटी टाइमिंग लिखा हुआ आ जाए, तो हम कोड में जाते हैं। अगर वो आपको कहता है कोड में से चेंज करके दिखाएं, कोड में जाते हैं और देखते हैं कि एंड टाइम किधर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास पहले तो ये दोनों चीज़ें आ गई लोकेशन की, फिर आ गया डिस्टेंस, फिर आ गया स्टार्ट टाइम और ये एंड टाइम आ गया। तो हम यहाँ पे एंड टाइम की जगह लिख देते हैं ड्यूटी एंड टाइम। ये मैंने ड्यूटी भी लिख दिया पहले, किस जगह पे लिखा है, टेक्स्ट वाली फील्ड में, ये याद रखिएगा। लिख के इसको मैं सेव करता हूँ और अब वापस जाके डिजाइन में देखता हूँ, तो ये मेरा ड्यूटी एंड टाइम लिखा हुआ नजर आ गया है। तो इस तरह से भी हम जो डिजाइन वाली फाइल्स हैं उनके अंदर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का आपको मैंने बता दिया है, कोई भी नई चीज हमने बनानी हो तो ये हमारे पास पैलेट मौजूद है, इधर से उठा के हम डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बटन्स के साइजेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस बटन पे मैंने क्लिक किया, तो ये राइट साइड पे प्रॉपर्टीज विंडो में लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, चौड़ाई लंबाई, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। यहाँ पे आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो यहाँ पे इनकी लंबाई चौड़ाई चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी विड्थ अब मैं थोड़ी सी बड़ी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 185 डीपी की जगह 250 डिजिटल पिक्सल या 250 डीपी लेके एंटर प्रेस करूंगा, तो ये इसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इनकी लंबाई चौड़ाई, इनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है वो, और कलर भी अगर आप चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको राइट साइड पे पेन में एट्रीब्यूट्स वाले में ये पिंक कलर नजर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, बाकी सारे कलर से हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको कोई और कलर देना चाहते हैं वो देके आप सिंपली इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास डिज़ाइन फाइल्स हैं और उनके अंदर किस तरह से हम चीज़ें इंटर करते हैं, कैसे एडिट की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें।
अब बारी आती है कि कितनी डिज़ाइन फाइल्स हमारे पास हैं। तो एक तो हमारे पास ये पेज है, मेन आप सफ़ा कह लो, कि जिसके ज़रिए से हमने डेटाबेस के अंदर चीज़ें एंटर करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है डेटा लिस्ट, जिसके अंदर हमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या एम्प्लॉइज़ हैं उनका डेटा शो होगा। तो हम यहाँ पे आप देखें ये कस्टमर लिस्ट है, आप इसको एम्प्लॉइज़ लिस्ट लिख सकते हैं, जो भी आपके दिल में आए। तो हम इसको एम्प्लॉइज़ लिस्ट लिख देते हैं। इसी तरह से अगर आपको वो कहता है कि इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा करें, तो यहाँ पे इसका ये एरो आ रहा है, आप इसको पकड़ के भी इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हम इसका मिसाल के तौर पे कहते हैं कि ये हमारे पास इस वक़्त इतना साइज़ बहुत है। तो ये भी करके हम इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह, और नीचे ये आपके पास एक लिस्ट हमने यहाँ पे रखी हुई है, और इस लिस्ट के अंदर जो हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है एग्जिस्टिंग, वो डेटा यहाँ पे हम लाके शो करेंगे। 2 सफ़े हो गए। तीसरा आपके पास है ये वाला, ये एडिट वाला है। चूँकि अभी ये टेस्ट फ़ेज़ के अंदर पूछा नहीं गया, तो इसलिए मैंने सफ़ा तो बनाया था, लेकिन बाद में मैंने देखा तो उन्होंने एडिट या डिलीट का ऑप्शन नहीं माँगा था। तो फिर इसलिए मैंने ये सफ़ा अपने उसमें ऐप के अंदर इंक्लूड नहीं किया। बना हुआ है, चलता भी है, लेकिन इंक्लूड नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट में नहीं था। और ये रो लेआउट का एक खाली पेज है, ये इसमें आपको एक एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही होगी। ये एम्प्टी स्पेस जो है, ये क्या करती है, इसका मैं आपको बाद में थोड़ा-सा बता दूँगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हैं सारी डिज़ाइन फाइल्स। एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि जितनी भी डिज़ाइन फाइल्स होती हैं, उनका अगर जावा का कोड देखना हो कि ये जो सफ़ा है, इसके पीछे जावा का कोड किधर पड़ा हुआ है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप डिज़ाइन फाइल ओपन करके यहाँ से कोड में जाएँगे, और यहाँ पे सबसे ऊपर जाके देखेंगे, बल्कि नहीं, एक और आपको सादा तरीका बता देता हूँ। आप इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे जो नाम आपको नज़र आ रहा है, ऐड एम्प्लॉयी डेटा आ रहा है ना नज़र डिज़ाइन फाइल का यहाँ पे, तो इसी के नाम की जावा की फाइल भी ऊपर पड़ी हुई होगी। तो ये ऐड एम्प्लॉयी डेटा और ये ऐड एम्प्लॉयी डेटा, तो इसको आप जावा की फाइल को ओपन करें, तो ये जावा का कोड आपके सामने आ गया है। इसी तरह से बाकी सारी भी फाइलों का कोड है, जैसे ये लिस्ट वाला पेज है, तो डेटा लिस्ट वाला ये एम्प्लॉय लिस्ट ये आपके पास आ गई है, जिसमें आपको ये सारा डेटा जावा का कोड शो हो रहा होगा। इसी तरह से एम्प्लॉय डेटा एक्टिविटी है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इस सफ़े की है, जो अभी हमने इसमें इंक्लूड नहीं की क्योंकि रिक्वायरमेंट्स में पूछी नहीं गई थी। और इसके अलावा 2 फाइल्स और हैं, एक एम्प्लॉयी की है, ये क्लास है, और डीबी हेल्पर है, ये डेटाबेस की फाइल है। सो ये हमारे पास 5 सफ़े हैं जावा की कोडिंग के। आज मैं इनिशियल आपको थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा कि जावा का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से काम करता है। सो हमारे पास 1 सेकंड, मैं आपको देखें, जो जावा की कोडिंग होती है, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है, वो होती हैं लाइब्रेरीज़। हमारे पास जावा की कोडिंग में जितनी भी लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, वो हम सबसे पहले लिखते हैं या सबसे पहले वो इंपोर्ट होती हैं। इन लाइब्रेरीज़ का क्या काम है? इन लाइब्रेरीज़ का काम है जावा के कोड को कंपाइल करना। आई होप कि आपको कंपाइल का पता होगा। दूसरी चीज़ जो लाइब्रेरीज़ के बाद आती है, वो है हमारे पास क्लास, या आप उसको कह लें कि हमारा जो पेज है, उसका नेम। पेज का नेम आता है या पेज की क्लास आती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमारे उस सफ़े का कोड शुरू हो रहा है, जो अभी हमने बनाया है। और नंबर 3 पे जितने भी बटन्स, बॉक्सेस, टेक्स्ट व्यूज़, वेरिएबल्स, जितनी भी चीज़ें हमने उस सफ़े में बनाई होती हैं, वो सारे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, करते हैं डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज़ेशन। यानी हम उनको डिक्लेयर भी करते हैं और उनको इनिशियलाइज भी करते हैं। डिक्लेरेशन होता है सिर्फ वेरिएबल की टाइप बताना, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करवाना। तो तीसरे नंबर पे हम ये काम करते हैं। चौथे नंबर पे हम फंक्शंस बनाते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू ऐड अ न्यू डेटा, तो अगर हम नया डेटा ऐड करना चाहेंगे तो उसका फंक्शन जो हम बनाएंगे वो यहाँ पे चौथे नंबर पे बनाएंगे। और आखिर में 5वें नंबर पे हम क्या करते हैं, उन्हीं फंक्शंस को जो हमने बनाया होता है उनको हम कॉलिंग करते हैं, या जिसको सादे ज़बान में कहा जाता है रन करते हैं। उन फंक्शंस को हम रन करते हैं।
एंड दैट्स इट। ये हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर है जावा के कोड का। ये आपको क्लियर है? ठीक हो गया। ओके, सो ये हम देख लेते हैं कि आया ये हमारे पास एग्जैक्टली ऐसे ही अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले जो हमारा ये मेन सफ़ा है, इस सफ़े का कोड ओपन करते हैं। तो ऐड एम्प्लॉय डेटा एक्टिविटी, ये जावा का कोड आ गया। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पे ये मैं इसको थोड़ा सा वाज़ा कर दूं। ओके, सो सबसे पहले नंबर पे लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 7, ये सारी तो आ गई लाइब्रेरीज। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया आपकी क्लास का नाम, या जिस पेज की कोडिंग अभी हम करने जा रहे हैं उसका नाम। तीसरे नंबर पे ये आपके पास आ गई वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे ये इनिशियलाइज करवा रहे हैं। हो गया जी। हमेशा याद रखिएगा जो इनिशियलाइजेशन होती है या जो बाइंडिंग होती है वो ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर होती है। इसको मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। अब ये ऑन क्रिएट मेथड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फंक्शंस, मिसाल के तौर पे ये हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है जी, फंक्शन बनाया और फंक्शन रन यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली ये इसी के अंदर यहीं पे हम कर रहे हैं कि जहाँ पे हम ये फंक्शन चला के, या ये क्रिएट कस्टमर वाला फंक्शन है इसको हमने रन किया और उसके बाद फिनिश वाला फंक्शन है उसको रन किया। फंक्शन के रन करने का हमें कैसे पता चलता है कि ये कोई फंक्शन रन हो रहा है? याद रखें, जब भी आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कोई लफ्ज लिखा हुआ हो और उसके आगे 2 सिंपल ब्रैकेट्स हों, तो इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई फंक्शन या ऑब्जेक्ट जो है उसको रन किया जा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया हो। अच्छा, आपने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इन चीजों का तो पढ़ा हुआ है ना? जी। सही है, सही है, चलेंगे, वेरी गुड। तो ठीक है जी, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने मेन एक जो बताना था वो बता दिया। अच्छा, अब आती है बारी के नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, मैं आपको ऑन क्रिएट मेथड का बता रहा था। देखें, जावा के अंदर जब भी हम कोई नया पेज बनाते हैं, नया पेज से मुराद ये जो डिज़ाइन हम बनाते हैं इसको नया पेज मैं कह रहा हूँ आम जबान में, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की जबान के अंदर इसको एक्टिविटी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जो पेजेस हैं इनको एक्टिविटी बुलाऊंगा। सो हम जो एक्टिविटीज बनाते हैं, हर एक्टिविटी की जो जावा की फाइल बनती है उसके अंदर ये ऑन क्रिएट मेथड ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये वो मेथड होता है जो तब चलता है जब जब मैं इस पेज को अपनी ऐप के अंदर ओपन करूंगा। तो अब ये देखिए मेरे पास ये ऐप चल रही है, जैसे ही मैं ऐड न्यू कस्टमर बटन पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास पेज ओपन होता है या एक्टिविटी ओपन होती है। जैसे ही ये एक्टिविटी ओपन होगी तो इसकी जो जावा कोडिंग के अंदर ऑन क्रिएट वाला जो पोर्शन है या मेथड है वो रन होगा। अब उस ऑन क्रिएट के अंदर जितनी भी कोडिंग है वो सारी चल पड़ेगी। तो मिसाल के तौर पे अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इधर हम इस सफ़े की ऑन क्रिएट वाला जो कोडिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं। देखें उसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास 4 डब्बे हैं। एक इंटर लोकेशन वाला डब्बा है, एक डिस्टेंस वाला, फिर स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग। अब ये डब्बे हैं, इनके अंदर यूजर कुछ भी लिख सकता है, यानी कि यूजर से डेटा लेने के लिए हमने डब्बे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, लोकेशन, डिस्टेंस, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। ये वेरिएबल ऊपर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। अब ये तो लोकल वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि इस वक्त सिर्फ जावा की कोडिंग के अंदर मौजूद हैं, इनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन वेरिएबल्स को जब हमने डिजाइन वाली फाइल में मौजूद इन असली डब्बों के साथ जोड़ना है, याद रखें यहाँ पे ये जो 4 वेरिएबल्स हैं ये वर्चुअल या वर्चुअल आपके पास एक वेरिएबल्स हैं। असल में ये डब्बे नहीं है, असली जो बॉक्सेस या डब्बे हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जब हमने इन वेरिएबल्स को इन बॉक्सेस के साथ लिंक करना है, इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके लिए हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर वो काम करेंगे। जैसे कि लोकेशन वाला जो हमारे पास वेरिएबल है जो कि स्मॉल एल से शुरू हो रहा है, इसको इनिशियलाइज करवाने के लिए हम इसे बता रहे हैं कि लोकेशन वेरिएबल तुम इक्वल टू, तुम बराबर हो, किसके बराबर हो, तुम्हारी जो टाइप है यानी कि जिस चीज से तुम्हें जोड़ा जा रहा है वो एक एडिट टेक्स्ट नामी डब्बा होगा। उस एडिट टेक्स्ट नामी डब्बे का नाम या उसकी आईडी क्या होगी, क्योंकि हर चीज की कोडिंग के अंदर आईडी होती है। जैसे इंसान भी हैं तो उनकी भी आईडी कार्ड होते हैं ताकि वो मुनफरिद रहें, हर किसी से अलग नजर आए। सेम लाइक दैट जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास या बॉक्सेस होते हैं उनके आईडीज होती हैं।
तो हम उसे कह रहे हैं लोकेशन वेरिएबल को हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें एडिट टेक्स्ट टाइप के एक बॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा जिसकी आईडी तुमने खुद ढूंढनी है और आईडी का नाम है लोकेशन। तो लोकेशन कैपिटल एल के साथ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो लोकेशन वाला जो डब्बा है उसको ढूंढ के अपने साथ बाइंड कर लो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिजाइन वाले पेज के अंदर ये जो हमने डब्बा बनाया हुआ है इसकी आईडी क्या है। तो ये आईडी अगर हम इसकी देखें तो ये कोड के अंदर जाके तो ये देखें, ये इसके अंदर ये इसकी आईडी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वहां पे बाइंडिंग की है लोकेशन वाले वेरिएबल की, वो यहाँ पे इस डब्बे के साथ हो रही है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास बॉक्सेस मौजूद हैं यहाँ पे इस सफ़े पे, इस एक्टिविटी पे, उन सबको हम बाइंड करा रहे हैं। बाइंड कराने के बाद हमने यहाँ पे डेटाबेस का एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया है, या नया जो डेटाबेस है उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ा है। एक और बात भी याद रखिएगा, डेटाबेस का जिक्र है तो वो भी बता दूं। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो डेटाबेस हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है एसक्यू लाइट। और एसक्यू लाइट जो डेटाबेस है वो यहाँ पे मोबाइल के या एमुलेटर के अंदर होता है, तो यू कैन नॉट सी दैट, एक्चुअली हम उसको देख नहीं सकते डायरेक्टली। तो ये बस इस मोबाइल के अंदर ही होता है और इसको आप बस इस तरह से यूज करते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये नया एक डेटाबेस जो है, नया से मुराद ये कि डेटाबेस तो मोबाइल के अंदर मौजूद है बट उसके साथ हम एक नया कनेक्शन बना के ताकि उसके अंदर हम डेटा सेव कर सकें। तो हमने ये डेटाबेस का नया एक खोला, कॉन्टेक्स्ट खोला, इसको आप कॉन्टेक्स्ट कह लें। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं एक नए कनेक्शन को। जैसे कि अगर आपके पास घर के बाहर बिजली के खंबे पे तारे लगी हों लेकिन आपके पास मीटर ना हो तो आप उन तारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्ट। सो उसके लिए हमें मीटर की जरूरत होती है। तो डेटाबेस आपके पास मौजूद है, जब तक ये मीटर नहीं लगेगा तब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट जिसको हम डेटाबेस के साथ एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट फंक्शन ये है कि हम अपनी जो हमने क्लास बनाई हुई है। अच्छा, व्हाट इज अ क्लास? क्लास का जल्दी से बता दूं कि हर वो चीज जिसको हमने ऑब्जेक्टिफाई करना हो उसके लिए हम एक क्लास बना देते हैं। सो क्लास के अंदर आपको पता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, गेटर सेटर मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमने यहाँ पे ये एम्प्लॉय नामी एक क्लास बनाई हुई है। क्लास के अंदर तीन चीजें मस्ट होती हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पे वेरिएबल्स, दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्टर्स, तीसरे नंबर पे गेटर सेटर्स। तो ये भी हमने चूंकि क्लास बनाई हुई है तो उसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। तो हम इस अपने पेज पे क्या कर रहे हैं, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो न्यू एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू स्पेस एम्प्लॉय। यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय लिखा हुआ है ये उस क्लास का नाम है जो कि अभी आपको मैंने दिखाई है। तो हम यहाँ पे इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट का नाम होगा न्यू एम्प्लॉय। और न्यू एम्प्लॉय अब जो ऑब्जेक्ट बन गया है उसके जरिए से इस क्लास के अंदर मौजूद जो हमारे पास सेटर फंक्शंस हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो सेटर फंक्शंस हैं ये करते क्या हैं कि वैल्यूज लेकर उनको ग्लोबल वेरिएबल्स जो क्लास के हैं उनके अंदर सेव कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने चार फंक्शंस या चार सेटर्स को कॉल किया है। न्यू एम्प्लॉय डॉट सेट लोकेशन, लोकेशन सेट कर दो। और लोकेशन लो कहाँ से? एडिट टेक्स्ट टाइप का डब्बा होगा जिसकी आईडी लोकेशन होगी, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेट कर दो लोकेशन वाले वेरिएबल के अंदर, जो कि एम्प्लॉय क्लास का ग्लोबल वेरिएबल है। सो ये सारा काम होने के बाद एक वैल्यू हमें मिलेगी जिसको हम सेट कर देंगे। एंड सेम गोज फॉर दीज थ्री सेटर्स आल्सो। इन तीन सेटर्स पे भी सेम काम हो रहा है। फिर आखिर में हम क्या करेंगे, डीबी यानी कि डेटाबेस को बोलेंगे क्रिएट कस्टमर नामी फंक्शन को कॉल करो या रन करो और उसको डेटा पास करो न्यू एम्प्लॉय का, जिसका डेटा अभी अभी हमने इस ऐप के जरिए से इन चारों डब्बों में से उठाया है। और इसको जारी बात है क्रिएट कर दो, अपडेट कर दो डेटाबेस के अंदर। और हमें क्या मैसेज शो करवाओ उसके बाद, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ये टोस्ट नामी एक लाइब्रेरी है जो कि हमने यहाँ पे ये सबसे ये ऊपर जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हुई हैं उनमें से एक ये भी लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। तो टोस्ट हमें जो एक छोटा सा मैसेज नीचे शो होता है, ये आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये एडेड न्यू डेटा सक्सेसफुली का मैसेज शो हुआ है 5-6 सेकंड के लिए, इसको टोस्ट कहते हैं। सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यानी कि मेक टेक्स्ट का मतलब है तुम्हारे अंदर जो लिखा हुआ नजर आए उसमें क्या लिखना है। उसको हम तीन चीजें बताते हैं, किस सफ़े पे मैसेज शो हो, मैसेज एक्चुअली में है क्या,
और मैसेज की लंबाई कितनी है। तो ये तीनों चीजें हम बता रहे हैं कि गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कि जिस सफ़े पे भी तुम मौजूद हो खुद ही समझदार हो, समझ जाओ कि किस सफ़े पे चलना है, ये मैसेज लिखा हुआ नजर आए जो कि ग्रीन कलर में है, और लेंथ लॉन्ग यानी ज्यादा देर के लिए हमें नजर आए, और डॉट लगा के आगे उसका फंक्शन कॉल कर रहे हैं कि टोस्ट को शो करा दो। तो टोस्ट हमने बनाया और उसको शो करा दिया, एंड देन हमने एक और फंक्शन कॉल किया फिनिश। अब ये फिनिश फंक्शन क्या करता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन को हमने कहाँ पे बनाया हुआ है। वो हम डेटाबेस ओपन करेंगे तो डेटाबेस वाली फाइल, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट पेज जो कि मेन पेज है जिसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये एक ही पेज है जिसको बनाने की रिक्वायरमेंट थी टेस्ट फेज के अंदर, और ये उसका कोड है सारा। सो ये आपको मैं रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है इस लेक्चर की, ये मैं आपको दोबारा भेज भी दूंगा ताकि आप इसको रीवॉच भी कर सकें। कहीं से अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है, आपको नहीं समझ आई, तो आप उसको दोबारा देख सकें, समझ सकें। और सबसे बढ़कर यह है कि आपने कोशिश करनी है कि कल तक आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कन्फिगर कर लें प्रोजेक्ट को। अगर आपको इस दौरान कोई भी इशू आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, मैं आपको वहाँ से गाइड कर दूंगा। और आफ्टर कन्फिगरेशन आपने फिर यही कोड इसी तरह से ओपन करके चला के चेक करना है, डिज़ाइन वाली फाइल्स ओपन करके, और उनके अंदर कलरिंग चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह ताला फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो परसों होगी, जिसमें डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द वाइवा। तो अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। चलो मैं ट्राई करता रहा हूँ दिन के वक्त इसको ओपन करने की, लेकिन मैं रन कमांड पर जो आ रहा है टैब, इस पे क्लिक करता नहीं, उधर नहीं करना होता है आपको। मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है, उसको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने वो जो जिप फाइल है वो डाउनलोड करनी है। हूँ। वो डाउनलोड कर ली थी ना, हाँ, और वो भी ओपन कर लिया था, ये कोडिंग सामने आ गई थी। ठीक जब है। रन कर मैं फिर उसके बाद रन पर क्लिक कर। अच्छा, ये नहीं, नीचे रन पे, यहाँ पे नीचे वो जो लिखा हुआ है इधर। नहीं, ऊपर टॉप जो फाइल अच्छा, यहाँ पे टॉप। ये रन लिखा हुआ जो आ रहा है। हाँ जी। हाँ, तो इस रन के अंदर एक और भी रन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, नीचे वाले। हाँ, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपका जो एमुलेटर है, लेकिन अब मसला ये है कि आपका एमुलेटर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ होगा। एमुलेटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल मोबाइल है, ये जो मेरे पास चल रहा है, ये कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है। ये आप टूल्स देख रहे होंगे, टूल्स में आप जाएंगे। ठीक है, टूल्स के अंदर ये तीसरे नंबर पे है एसडीके मैनेजर, सॉरी, दूसरे नंबर पे है एवीडी मैनेजर, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही होगी आपको। ये कोने में लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस है, बटन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक अच्छा। करना है। ये आपको एक और विंडो नजर आएगी, आपने हार्डवेयर यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से हार्डवेयर आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, उसका कोई टेंशन नहीं है। पिक्सल 2 सिलेक्ट कर लें या पिक्सल 3, जो भी दिल है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से ये मेन चीज़ है, आपने यहां से सिलेक्ट करना है जनाब एंड्रॉयड, ये वाला कौन सा है, 28, ये पाई पाई 28, ये तीसरे नंबर पे आपको शो होगा। इसके आगे ये डाउनलोड का बटन है, ये आपने डाउनलोड करना है। ये जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा उसके आगे ये नेक्स्ट का बटन तब एनेबल होगा, फिर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश कर देना है और आपका एमुलेटर बन जाएगा। तब आपका ये रन होगा, उससे पहले ये रन नहीं होगा। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह ताला भी अपलोड करके इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको रिवॉच कर सकें। और नेक्स्ट क्लास का आपको मैं तब बताऊंगा जब आप मुझे ओके करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है जी। ठीक हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।